कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान के माधव रूप का ध्यान करते हुए इस बैसाख मास महात्म्य में आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसको सुनने से आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा। तो प्रिय भक्तजनों, चलिए शुरू करें। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे। संत को यकीन था कि हो न हो एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात रूप में दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी और वह कुटिया में गया। उसने संत को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा अपने मन में कि यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में ही नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात मतलब कि शिकारी से पूछा, भैया पहले आप तो बताओ आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो? उस शिकारी ने कहा कि मैं तो शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी ही भाषा में कहा, मैं भी शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, मतलब कि शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास से नहीं जाऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे किरात को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसकी भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को पता चला, मतलब कि किरात को पता चला कि फंसे हुए शिकारी का उसे अनुभव हुआ, तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरी भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा, आप 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा हूँ। अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बड़े मुश्किल से मिला है। संत के आज होश उड़ गए।
शिकारी के चरणों में गिर पड़े और संत जी फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेकों प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास भी तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह ही नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति में भी कमी नहीं है। संत जी, आपके दर्शन के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान चले गए। और इस तरह से संत जी को भगवान के दर्शन हो गए और शिकारी ने भी अपना कार्य पूरा किया। तो प्रिय भक्तजनों, देखा भगवान और भक्त का आपस में प्यार कितना गहरा होता है। और फिर आप सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो भी जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और पक्षी छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, अनादिक, जितशत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु, आकाश में जितने तारागण, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो हमने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराए कि जलदान करो। परंतु जब उसने दुर्बुद्धि और हेतु बुद्धि से बात कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले का क्या फल मिलेगा, ऐसा अनेक बार कहा और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्व ज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मणों और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर पर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनिवर श्रुतकेतु नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न हो सहसा उठ खड़े हुए। बड़े आदर सत्कार से मधु का पाद इससे पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़क कर देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर भी गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो।
एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रहा? तेरी यह दशा कौन कर्म से भई? तू देवता है कि पुरुष है कि राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन राजा महामितमान श्रुतदेव जी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वा कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की हैं। मैंने सभी यज्ञ किए हैं, बापी कूप और तालाब बनवाए हैं, अनेकों दान किए हैं और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी यह दुर्गति हुई है और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और एक जन्म में गधा हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी शिष्ट दिखाई देते हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने कहा, चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और अपने ज्ञान चक्षुओं द्वारा सारा वृतांत जान लिया। और कहने लगी, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर कोई भी हवन करता है क्या? वर्णी सुगंधिदात से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई पूजन नहीं करते। संपूर्ण वृक्षों में पीपल की पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्ञान वेद शास्त्रों की ज्ञाता, योग विष्णु भगवान के स्वरूप, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य है। पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा है, वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही कारणों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते, ऐसे ही मंद हैं आशय जिनके उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता है। वैसे ही जलपय और तीर्थ, मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, परंतु साधु महात्मा तुरंत पवित्र दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की साधु करी। हे छागुनंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई। वैशाख महीने में जो मैंने पुण्य किया है, वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान किया, उसे फल दिया, तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए। गोधा की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़, दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे।
वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मांड सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख मास संपूर्ण सुफलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते, पुरुषार्थ चातुर्य की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म करने चाहिए। तो यहीं पर वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 6वां समाप्त होता है। और अब सुनिएगा विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद मोह लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाओ कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट न सावन भक्त उबारण, करत अनेक प्रभु रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया, वर्णाक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुर द्वंद्व नचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मांद्रा चल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, का प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलग नचाया, उसही कर से उस भस्म कराया, असुर जलंधर की अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार अपार शिव सकल बनाई, कीत सनी से छल खल जाई, सुमिरत कीन तुम्ही शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुमिरत भुलानी, देखत दीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद वारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरौ सकल संताप हमारे, करो कृपा सिरजनहारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका देखत सेवक दर्शन करो, दया कही मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, योग यज्ञ स्तुत अनुमोदनशील, दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करो आपका किस विध पूजन, कुमद विलोक होत दुख भीषण, करो प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करो समर्पण, सुनि मुन करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गत पाई, तीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा से विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। जय विष्णु भगवान की। और अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पन्न मंजर कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटाने,
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हर एक नमा, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरी इस गाँव में भक्ति दान दीजिए तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान की। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।